हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AKN न्यूज़ चैनल में। तो इसी के साथ में दिन हो चुका है मंगलवार और तारीख हो चुकी है 2 जुलाई 2024। तो आइए बढ़ते हैं आज की ब्रेक की न्यूज़ ताज़ा खबर की और जी हाँ, कल संसद में राहुल गांधी जवाब देंगे पीएम मोदी, रिजिजू साधा में निशाना, जयशंकर ने नेता विपक्ष पर उठाए सवाल। जी हाँ, लोकसभा के अंदर और बाहर राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मच गया है। सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, सवाल खड़े किए गए हैं। सदन के बाहर भी भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी बयान पर कड़ा विरोध किया गया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि सत्तारूढ़ दल के नेता हिंदू नहीं, क्योंकि वे हिस्सा के बंटवारे राजनीति में बंटवारा देते हैं। जी हाँ, कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी जी को जवाब भी देंगे इसके मामले में। वे हिंदुओं का अपमान नहीं करते हैं, राहुल के सदन में दिए गए बयान में बचाव उत्तरी प्रियंका साथ आया विपक्ष। जी हां, लोकसभा में नेता विपक्ष तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं में दिए गए बयान पर हंगामा मच गया है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने राहुल गांधी को घेर लिया है। विपक्ष के एक हफ्ते में जवाब देंगे डीजीपी, मुख्य सचिव उत्तर दिनाजपुर में युगल सरेआम पिटाई के मामले में एनएचआरसी का सख्त परिपथ। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में अवैध संबंध में आरोपी युगल के पिटाई मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वस्थ संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार के मुख्य सचिव से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक टीम भेजने का फैसला लिया गया है। उत्तर दिनाजपुर में इस मामले में एनएचआरसी ने कहा कि दिन दहाड़ी युगल की बेरहमी से पिटाए जाने पर यह मामला दर्ज किया गया। मराठा आरक्षण फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लापरवाही भरी दलीलें में मुंबई हाईकोर्ट ने जताया चिंता। जी हां, मराठा आरक्षण पर मुंबई हाईकोर्ट ने सुनाई हुई अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं को लापरवाही से भरी दलीलों में दी गई। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई है कि मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी और फिरदौस पूलीवाला के पीठ से यह गंभीर मुद्दा है, इसलिए याचिकाओं को दायर करते समय कोई भी बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ, अग्निवीर बलिदान पर मुआवजा नहीं, सदन में बोले राहुल, सरकार और पलटवार 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में अग्निवीर योजना में सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर बलिदान पर मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसके जवाब में रक्षा मंत्री कहा कि अग्निवीर के बलिदान पर सरकार उसके पूरे परिवार को 1 करोड़ रुपए देती है। जनवरी जम्मू कश्मीर में रजौरी में एक लैंडमाइन के विस्फोट में अजय सिंह की सर्वोच्च बलिदान दिया गया है। उनके परिवार में अभी तक का कोई भी कुछ नहीं मिला, राहुल गांधी का कहना है। ब्रिटेन आम चुनावों में भारत की धमक, कंजक्टिव और लेकर पार्टी के घोषणा पत्रों में FTA समझौते पर जोर। जी हां, ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम दौर पर पहुंच गया है। भले ही नतीजे कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर अपने पार्टी किसी भी हक में नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। मानहानि के मामले में मेघा पाटकर को 5 महीने का कारावास की सजा, बोली कोर्ट से फैसले से कर लूंगी मैं चुनौती। अदालत ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेघा पाटकर को 2021 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक हानि मामले में 5 महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन्हें 10 लाख रुपए बतौर जुर्माना सक्सेना को देने का आदेश दिया है। VK सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। भारत पाकिस्तान साझा की जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों को सूची, सरकार ने इतने कैदियों को रिहाई कर मांगी। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से अपने नागरिक कैदियों और हिरासत में लिए गए मछुआरों को नामों से सूची साझा की है। कि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2014 से अब तक का पाकिस्तान ने 2639 भारतीय मछुआरों और 71 नागरिकों को कैदियों को भारत में वापस भेजा है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी एमयू ट्रेन, 3 घंटे तक का प्रभावित रही ट्रेनों का संचालन। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सुबह 6:40 लोकल एमयू पटरी पर से उतर गई। हादसे के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली ट्रेनों की कैंसिल कर दिया गया। अन्य ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म से संचालित किया गया। करीब 3 घंटे तक का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। इससे हजारों लोगों को यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रेन डिले होने के कारण पेयजल लाइन फट गई, इससे हजारों का लीटर पानी व्यस्त हो गया। माफिया आतंकी के बेटों अली उमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, साजिश में शामिल होने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड केस में पुलिस ने चौथी पूर्वक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में माफिया अतीक अहमद के बेटों उमर और अली को भी आरोपी बनाया गया है। हत्याकांड मामले में पुलिस ने छानबीन में दोनों की शालीनता सामने आई है कि आरोपियों ने अपने बयान में कहा था कि वे जेल में बंद अली और उमर को उमेश पाल हत्याकांड के बारे में पहले से ही जानकारी थी। फरीदाबाद में सनसनीखेज बरामद, 50 वर्षीय अध्ययन में हत्या, फिर पहचान छिपाने में मुंह कुचला और आधा शव मैदान में दबाया गया। जी हाँ, उसकी निर्मय हत्या कर गुस्साए परिजन और कॉलोनी वासियों ने BKL महाता रोड पर जाम लगा दी गया है, जिसके करीब चलते 2-3 घंटे तक का लोगों को जाम में जूझते रहने की संभावना दिखाई गई। राहुल कॉलोनी निवासी मुस्ताकीज उर्फ पप्पू 26 जून में गायब हुए थे। बद्रीनाथ में अलकनंदा का रौद्र रूप, बारिश से खतरे निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर, खाली कराया गया तप्त कुंड, अलर्ट जारी। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार दोपहर बाद नहीं का जलस्तर खतरे से निशान से ऊपर उठ गया है। तप्त कुंड से मात्र 6 फीट पर नदी का पानी पहुंच गया, जिससे वहां का शिवालिक और 12 शिला पानी में डूब गया। पुलिस ने पूरे धाम को यात्रियों के स्थानीय लोगों को अनाउंस कर येलो अलर्ट जारी किया। मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कंपनियों को जिम्मेदार, किसानों को दोषी ना ठहराए। जी हाँ, खाद्य और आहार किसी व्यक्ति के पोषण, विकास और वृद्धि के लिए मूलभूत आवश्यकता माना जाता है। हाल ही में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य में देखे गए मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत गुणवत्ता परीक्षणों में कई प्रमुख मसाला ब्रांड विकल्प रहे, जिसमें MDH, एवरेस्ट, गंजगंधा, श्याम शामिल हुए थे। यूपी शादी में 4 महीने बाद बंदूक की हत्या, खंडर में ऐसे हाल ही में मिली लाश देखकर कांप गए लोग। फिरोजाबाद के टुंडला में घर से सब्जी लेने गए मोबाइल टावर पर टेक्नीशियन का काम करने वाले युवक की हत्या कर दी गई। युवक का सिर पर गंभीर चोटों के निशान गए। SSC ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की हैं।